हर चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। दिल्ली चुनाव में भी उन पर ऐसे ही कुछ आरोप लग रहे थे कि कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं, करीब करीब 12 सीटें ऐसी हैं दिल्ली की जहां पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं और इन सीटों को प्रभावित करने के लिए ओवैसी इस चुनाव में उनकी एंट्री हुई। 2 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मुस्तफाबाद और ओखला की सीट थी। यहाँ से खास तौर पर जिस प्रकार के अब रुझानों में नतीजे आ रहे हैं, जिस प्रकार से रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें पहली बात कांग्रेस को झटका लगा है, आम आदमी पार्टी को झटका लगा है, बीजेपी को फायदा हुआ है। और ओवैसी का इसमें क्या रोल है वो बताने के लिए अंश मेरे साथ हैं। अंश को मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अंश ने इन 2 सीटों पर ग्राउंड कवरेज की है चुनाव के दौरान। अंश, क्या लगता है आपको कि ओवैसी के कैंडिडेट जो हैं, जो भी उनको वोट मिले हैं, क्या लगा कि कहां पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई? देखिए, अगर हम बात करें ओवैसी की तो ओवैसी जो है उनका ग्राउंड पे तो हुजूम बहुत दिखा था हमें, पर वो रियलिटी में उतना वोटर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया जिस हिसाब से हम लोग सोच करके चल रहे थे कि ओखला और मुस्तफ़ाबाद में शायद जो है ओवैसी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो जीत दिला सकते हैं। 2 सीट ऐसी थी जो जिन पे सबकी नज़र थी, क्या एआईएम जो है इस पे खेल करने वाली थी, ये भी सब सोच रहे थे, क्योंकि 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो वोटरों को बिल्कुल ही माइंड में डाइवर्ट कर रखा था, क्योंकि एक उनके लिए हुजूम ऐसा था कि जो उनको एक नेशनलिस्ट की तरह देखने लगा था। अगर हम बात करें ओखला से शिफाउर रहमान, जो कि जामिया के स्टूडेंट्स, उनकी जो लॉबी थी वो सपोर्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा। बट अगर अब हम जैसा कि आज रिजल्ट्स और स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वो जो है नंबर, जितने लोग उनके साथ ग्राउंड पे थे उतने वोटर में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारा जो एक बड़ा चंक है वोट का, मुस्लिम वोटों का, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, खास तौर पर हम लोग देखा कि हमने ओखला की सीट पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफाबाद में जादू नहीं चला, लेकिन वहां पर जादू चला है। देखिए, ओखला की हम बात करें तो ओखला में जादू असदुद्दीन ओवैसी का थोड़ा बहुत चल रहा है, और वो भी इसलिए चल रहा है क्योंकि जो उनको सपोर्ट करने वाली लॉबी है वो पूरी जामिया की है। जामिया के लोगों में उनको लेकर के उनकी जो कैंपेन मैनेजर थी वो भी सब जामिया के थे, तो वो जो है एक जामिया के लोगों को इन्फ्लुएंस करके एक वोट बैंक वहाँ से विड्रॉ कर पाए। मुस्तफ़ाबाद में ऐसा सीन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मुस्तफ़ाबाद एक पूरी ही डिवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। इसीलिए वहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने बहुत निकल करके, इवन अगर हम बात करें मुस्तफ़ाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो मुस्तफ़ाबाद में जो महिलाएं थी वो निकल करके वोट करवा रही थी, वो अपील कर रही थी लोगों के लिए। अगर हम बिष्ट साहब की बात करें तो हमने जब उनकी रैली तक कवर करी थी जिसमें अनुराग ठाकुर आए थे, उस रैली में भी जो थी वो वुमेन्स बुला रही थी वोटरों को कि आप आइए, आप आइए, आप आइए। तो जब जाहिर सी बात है, जहाँ पे वुमेन डोमिनेटिंग ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलता है। इसीलिए मुस्तफ़ाबाद में उतना हावी नहीं हो पाए एआईएमआईएम। बट हम ओखला में बात करें तो ओखला में जो थी वो लेडीज़ जो उनको सपोर्ट कर रही थी वो थोड़ा एआईएमआईएम की तरफ भी थी और आम आदमी पार्टी की तरफ भी थी। कांग्रेस इस सीट में भी अगर हम बात करें, अरीबा खान जो कांग्रेस से लड़ रही थी ओखला से, वो वहाँ पर उतना इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि जो उनका वोट जो है, शेयर जो है, वो एआईएमआईएम ने कहीं ना कहीं काट दिया है। बिल्कुल, तो देखिए इन 2 सीटों पर जो चुनाव नतीजे हैं ये बिल्कुल प्रभावित हैं। वो इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पर ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। अंश, अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहते हो जो तुमने देखा हो ग्राउंड पे और तुमको आज नतीजे में जब जब रिजल्ट आ रहा है तो उसमें वो कुछ दिखाई दे रहा हो, ऐसा कुछ यूनिक? देखिए, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो हम लोग पहले से ही बहुत जांच पड़ताल कर करके जाते हैं कि हम जा रहे हैं किसी के, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कवर करने जाते हैं तो पूरा डेडिकेट एक दिन उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देते हैं। उसके और जाने से पहले भी बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व होती है। बट ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम सोच के कुछ और जाते हैं, हमें मिलता कुछ और है। हम ये बात कर रहे हैं मुस्तफ़ाबाद की। मुस्तफ़ाबाद जब हम जा रहे थे तो हमने ये सोचा था कि हम जो है एक मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में जा रहे हैं और यहाँ पे आने वाला जो है, जो रिजल्ट है, वो हमें शायद एक मुस्लिम कैंडिडेट के जीतने का आसार दिखाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जब 100 मीटर आगे, ताहिर हुसैन का, मैंने आपको बता दें कि हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी लिया था, अपने चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आप जा करके देखें तो ताहिर हुसैन का जो उनका झटता था, जो उनके साथ ग्रुप था, जो उनको सपोर्ट कर रहा था, वो तो था, बट वो 100 मीटर तक के दायरे में था। 100 मीटर के बाद आप जाएंगे तो आप कहेंगे अच्छा, हम तो सोच के कुछ और आए थे, यहाँ पे कुछ और मिला। 100 मीटर के अंदर ही बीजेपी ने उनका एक जो रेडियस था वो इतना छोटा कर दिया था कि इसी वजह से कि शायद आपको लगेगा कि हाँ, हम जा तो ऐसा रहे, बट आपको वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन 2 सीटों को लेकर सामने आई हैं। खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के ने अपने कैंडिडेट इन 2 सीटों पर
सकते थे, लेकिन इन दोनों सीटों पर फिलहाल तो उनका जादू चलता हुआ नहीं नजर आया है। एक बार फिर से दिल्ली के मुसलमानों ने भी असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया है, ये हम कह सकते हैं। लगातार हम चुनाव की अपडेट आपको दे रहे हैं और रिजल्ट की माफ़ कीजिएगा, और बता रहे हैं कि आपको कहाँ से कौन चुनाव जीता है। अब 45 सीटों पर इस वक्त आम बीजेपी के कैंडिडेट आ गए हैं और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट आ गए हैं। हालांकि ये जो नतीजे हैं और जो ये आपको आंकड़े नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे, लेकिन ज़्यादा होने और बता दें अच्छा कि जब ये दो कैंडिडेट थे, ये दो कैंडिडेट जब मीडिया से बात कर रहे थे तो ये ऐसे बात करके दिखाना चाह रहे थे कि ये उनके पास शायद एक लास्ट मौका है जिसमें वो पब्लिक अपीयरेंस करके अपनी बात जनता के आगे तक रख सकते हैं। इसके बाद शायद उनको वो मौका ना मिले, क्योंकि वो वैसे भी जेल में है इस समय, कोर्ट के ऑर्डर्स उनको शायद अब ना बोलने दें, तो इसीलिए उनके अंदर कहीं ना कहीं एक फीलिंग ज़रूर थी कि अभी बता दो जितना बता सकते हो। ये उनके पास डू या डाई की सिचुएशन थी, अगर कर पाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश बहुत थी, खास तौर पर जब इन दोनों को पेरोल नहीं मिली थी तो इनकी धर्मपत्नियां प्रचार कर रही थीं और बहुत इमोशनल तरीके से वो लोगों से बातचीत कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसका जादू नहीं चला है। लगातार हम बाकी सीटों पर आपको बताते रहेंगे कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है। लगातार India.com के साथ बन रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।